हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आज 35 गौशालाओं को 1 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा दावा, पूरे देश में नहीं बचा कांग्रेस का कोई वजूद। हरियाणा में भी कांग्रेस के कई हुए गुट। जिस प्रदेश में कांग्रेस 10 साल से ज्यादा समय तक सत्ता से बाहर रहती है, उस प्रदेश में कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं लौट पाती। 2024 में केंद्र में बीजेपी की बनेगी सरकार। भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान, लोगों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। भगवान श्री राम देश के सभी लोगों के थे आदर्श। विरोधी पार्टियों पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पलटवार, विरोधी पार्टियां कभी भी देश का गौरव नहीं बढ़ा सकती, इसलिए अच्छे कामों का भी विरोध करती हैं विरोधी पार्टियां। गौशालाओं को आपकी तरफ से चेक दी गई, कितनी अमाउंट दी गई है? ये कोई 1 करोड़ 2 लाख रुपया है और 35 गौशालाएं जो रानिया की थी। पिछली बार मैं किसी काम से नहीं आ सका था तो इनकी रह रही थी। कुछ गांव में गया था, वहाँ मैंने दे दी। बाकी जो रह गए उन गाँव को आज यहीं बुला के सबको दे दिया ताकि समय से पैसा मिल जाए, लोग अपनी गौशाला में काम कर सकें। आपके हल्के की बात की जाए तो किस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं? बहुत काम हो रहे हैं जी। अब गाँव वालों से पूछो, चलो मैं तो कहूँगा तो मैं ये समझे कि हल्का है। गाँव वालों से पूछो, मेरे ख्याल में जितने काम अब हुए हैं कभी भी नहीं हुए। जिस गाँव में हम बैठे हैं पूरा पैसा लगा। इस गांव में 10 करोड़ रुपया लगा होगा, बहुत पैसा लगा है। सीएम साहब ने खुले दिल से पैसा दिया है। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सभा हुई थी जिसमें नड्डा साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी थे। अब तक की हरियाणा की सबसे बड़ी सभा थी। आगे कोई रैली की योजना थी? फरवरी में करने का सोच रहा हूँ। देखो कौन आए ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। एक प्रदेश भर की इतनी बड़ी रैली करूंगा और सरसा में ले या हिसार में ले कहाँ होगा वो तो वो लोग फैसला करेंगे, पर एक बहुत बड़ी रैली करूंगा। रिकॉर्ड तोड़ अब तक कि मेरे जीवन में इससे बड़ी रैली नहीं हुई होगी। कोई गेस्ट आपने सोचा किसे इनवाइट करेंगे? है जी, कोई गेस्ट सोचा आपने किसे इनवाइट करेंगे? नहीं, ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कौन आएगा, किसी को लाएंगे। देखो किसको लेके आते हैं। बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी जो पार्टी है। देखिए हमारी लोकसभा, विधानसभा सभी की तैयारी है। कभी भी चुनाव जाए, इकट्ठे आ जाए तो भी तैयार है, अलग अलग हो तो तैयार है। ये फैसला हाईकमांड का होता है। ये आपके मोदी साहब और अमित शाह जी या हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका फैसला है कब चुनाव, उन लोग तैयार हैं। कल से पहले हुड्डा साहब ने सिरसा में रैली की, अब शैलजा जी जो है वो यात्रा लेकर के आ रही हैं। देखिए कांग्रेस में ये सदा से टकराव रहता है, एक को दूसरा नीचा दिखाने के लिए रैली करते हैं। अब हुड्डा साहब ने कर दिया, अब ये लोग कोशिश करेंगे उनसे नीचा दिखाओ। इनका अब ये रथों में चढ़ के चल पड़े। अब इनके साथ भीड़ आए नहीं आए लग रहे हैं अब अपने अपने। चलो हम नहीं कहते, उनकी पार्टी का मामला है। मैं नहीं समझता कांग्रेस कहीं लड़ाई में है। अब रानी हल्के में पूछे, कैंडिडेट ही नहीं है, ऐसे हालात हैं। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। जहाँ 10 साल कांग्रेस हार गई उसके बाद दोबारा नहीं है। मैं कई स्टेटें बता दूँ आपको। आप वेस्ट बंगाल गिन लें, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद गुजरात गिन लें, तमिलनाडु गिन लें, उड़ीसा गिन लें, जिनमें पिछले 42 साल से सरकारें नहीं हैं। 42 साल से कांग्रेस है ही नहीं। जब देश में अब 300 लोकसभा में कहीं पैर ही नहीं टिक रहे आपके, तो कहा पूरा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है। 85 में 2 सीटें आई है। तो आप ये देखो, जब अपने प्रदेश में नहीं तो बाहर क्या ताकत दिखाएंगे। एक तंवर की जो बीजेपी में एंट्री हुई है, किस तरह देखते हैं? बीजेपी स्ट्रॉन्ग हुई है, आप पार्टी का क्या वजूद देखते हैं? देखिए प्रजातंत्र आदमी कहीं घूम के कहीं जा सकता है। पहले अशोक तंवर ममता बनर्जी की पार्टी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, अब बीजेपी में आ गए। अब पार्टी देखिएगी किसके जुम्मे लगेगा। पार्टी में आदमी जो आता है वो अनकंडीशनल आता है। मैं भी अनकंडीशनल आया था। पार्टी किसको क्या जिम्मेदारी है, ये पार्टी का काम है। एक देश के लिए कल अहम दिन है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। किस तरह देखते हैं आप? बहुत बड़ा उत्सव होगा। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, या मैं ये समझता हूँ कि जब से हिंदुस्तान है उसके बाद इसके जीवन की, जिस दिन राम अयोध्या में आए थे उसके बाद की सबसे बड़ी घटना होगी। बहुत बड़ा इवेंट होगा। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन शायद दुनिया में किसी कोने में नहीं होगी जो होगी। भगवान राम बहुत बड़े थे। 10 दिन पहले बाज़ार मिठाइयों से सज जाते हैं, घरों में रंग रोगन होने शुरू कर जाते हैं, सब घर के लोग घर पहुंच जाते हैं। चाहे अमृतसर का हरमिंदर साहब है उस पर लाइटें लगती है, चाहे जामा मस्जिद है उस पर लाइटें लगती है। हर धर्म के, हर अपना के लोग, 145 करोड़ लोग दुनिया में कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान में है, जो इसे सेलिब्रेट करेंगे।
लेकिन विपक्ष इसको लगातार चुनावी स्टंट बता रहा है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो है वो किया गया है। इस बार ये राम मंदिर के नाम पे चुनाव- उनकी हिम्मत ही नहीं इसको स्टार्ट करे, खुले होके बोले तो सही। वो तो बोल के भी फिर शर्मा रहेगा नहीं, जिसने जाना हो जाए, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगाते, बिना बात के वाद विवाद में फंस जाते हैं। अब उनके लिए हो गया, सरकार है नहीं, अब वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर वाली उनकी बात हो रही है, फंसे हैं बेचारे, कह कुछ देते हैं फिर उसमें पछताते हैं। डेरा बाबा को भी जमानत पैरोल मिल गई है सर साहब। देखिए उनका अपना अधिकार है। हमारा जो जेल का काम है ना, हमारा जेल में कस्टडी में उसको जो जिसकी सज़ा हो जाती है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब सज़ा करता है लिख के देता है हमें कि इस आदमी को 10 साल इतने महीने इतने दिन की सज़ा है, वो हमारी कस्टडी में रहता है। इसके बाद जो उसका अपना अधिकार है, 70 दिन की उसे पैरोल मिलती है और 28 दिन की फरलो मिलती है। पैरोल 2 बार ले सकता है साल में, फरलो 1 बार में मिलती है। कोई भी कह दिया, हमारे 25,000 कह दिए, हर एक कोई पर वो पैरोल भी मिलती है, फरलो भी मिलती है। उनका चर्चा नहीं होता, इनका चर्चा होती है, मीडिया आ जाता है, पूछता बाबा को मिल गई, कोई और का नहीं पूछते। अब उन्हें मिल गया, उनका अधिकार है, वो एप्लीकेशन देते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी, हमारा काम है उसको भेज देते हैं। जिसकी 7 साल की कम सज़ा हो उसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसे दे देता है, डीएम का मामला है, और वो बॉन्ड भरवाता है, हम पे ऑर्डर आ जाते हैं, हम उसे रिलीज करते हैं। नहीं करें तो कोर्ट में चले जाएंगे, करना पड़ेगा। और जिसकी 7 साल से ज़्यादा सज़ा है उसको इन्होंने डिविजनल कमीशन पे अपील गई, उन्होंने इनको रिलीज़ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बॉन्ड भरे गए, हमारे पास रिलीज ऑर्डर आ गया, हमने रिलीज़ कर दिया। जो जेल का रूल है, जेल का मैनुअल है, हमने वही करा जो नियम से है। ठीक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा।